ओके, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चिराग फ्रॉम अल्फाटेक ऑटोमेशन। जो आज का टॉपिक है वो रिगार्डिंग वीएफडी है। वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मतलब कि मेंटेनेंस इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो इंडस्ट्री के अंदर अभी काम कर रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। उसको हर पैनल के अंदर, मतलब कि कोई भी कंट्रोल पैनल है उसके अंदर वीएफडी फेस होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो आज हम जानेंगे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या है और किस तरीके से यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, और कितने उसके कंट्रोल टाइप है। ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज द वीएफडी? A variable frequency drive is an electro device can control the speed and torque of an AC electric motor by varying the frequency and voltage of its power supply. Without the VFD, AC motor typically run at a fixed speed dedicated by the power line frequency. मतलब आप ये समझ लीजिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो स्पीड और टॉर्क दोनों को कंट्रोल करना जानता है। जो भी कोई आपका मोटर है उसको फ्रीक्वेंसी अप डाउन करके, वोल्टेज अप डाउन करके मोटर की स्पीड को वेरिएबल कर सकता है, मतलब कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, एज पर योर एप्लीकेशन एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो कौन सी मोटर? तो ये मोटर जो आपका रहता है, ये इंडक्शन मोटर रहता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पर आप नीचे दिख रहे हैं ये सारे वीएफडी के फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। जैसे ये वीएफडी है, ये भी एक वीएफडी है, ये सारी एक ये फूजी की वीएफडी है। वैसे अलग अलग कंपनी की, अलग अलग ब्रांड की वीएफडी मैंने यहाँ पर शो की है। ओके, तो वीएफडी बेसिकली जो काम करता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, उसको फॉरवर्ड घुमाना है, इसको रिवर्स घुमाना है, तो उसके लिए आप वीएफडी का यूज कर सकते हो। हाँ, उसका बेनिफिट्स भी काफी सारे हैं, आगे हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी। पहले तो ये समझते हैं हाउ वीएफडी वर्क्स। वीएफडी क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और किस तरीके से वो मोटर का स्पीड कंट्रोल करता है। मतलब तो यहाँ मैंने लिखा है, ए वीएफडी एक्ट एज ए मिडल मैन बिटवीन द मेन पावर सप्लाई एंड मोटर, कन्वर्टिंग पावर थ्रू द 3 स्टेज प्रोसेस। मतलब ये है कि एक मिडल स्टेज है मेन पावर सप्लाई से लेके मोटर तक का। जैसे ये आपका यहाँ पर मोटर, मैंने यहाँ पर मोटर आपको दिख रहा है, ये मोटर है, कोई भी आपका इंडक्शन मोटर है। ओके, इसके और मेन पावर सप्लाई मतलब लाइन L1 L2 L3 RYB, मतलब बस बार से मेरा ये जो मेन पावर सप्लाई आ रहा है उसके बीच का मीडिएटर है जो 3 स्टेज के अंदर प्रोसेस करता है। 3 स्टेज मतलब कि पहला जो वीएफडी के अंदर प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, तो कि पहला प्रोसेस है रेक्टिफायर प्रोसेस। रेक्टिफायर प्रोसेस मतलब एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना है। एसी मतलब आप सब लोग इलेक्ट्रिकल वाले जानते ही होंगे कि नहीं, AC current क्या, अल्टरनेटिव करंट, DC current is a direct current. In alternative current there is a frequency, and DC current there is no frequency. ओके, तो ये जो AC करंट है उसको वो DC में सबसे पहले कन्वर्ट करता है डायोड ब्रिज के थ्रू। ये DC कन्वर्ट होने के बाद देयर इज अ DC बस फिल्टरिंग। ओके, डीसी बैंक रहता है, कैपेसिटर बैंक रहता है। ये कैपेसिटर बैंक है जो कैपेसिटर और आप समझ लो इंडक्टर के बैंक्स रहते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है, फिल्टर प्रोसेस करता है। किस चीज का फिल्टर? जो यहाँ से एसी करंट आया है वो जो डीसी में कन्वर्ट होके आया है यहाँ पर, वो डीसी को फिल्टर करने का काम क्या करता है, ये जो बीच वाला मिडल पोर्शन है, मतलब डीसी फिल्टर, डीसी बस फिल्टर करने का काम करेगा। क्या फिल्टर करेगा कि यहाँ पर कोई एसी बक्स तो नहीं है, एसी करंट के कोई मतलब कि वो तो नहीं है, एसी सिग्नल तो नहीं है ये फिल्टर किए गए सप्लाई के अंदर। तो पूरा फिल्टर होने के बाद वो वापस क्या करेगा, आईजीबीटी के थ्रू यहाँ पर लास्ट के अंदर वो इन्वर्टर, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है वो इन्वर्टर का पोर्शन। इन्वर्टर मतलब क्या हो गया आपका, डीसी टू एसी कन्वर्जन, और रेक्टिफायर मतलब एसी टू डीसी कन्वर्जन। ओके, एसी टू डीसी। तो लास्ट वाला पोर्शन है वो इन्वर्टर पोर्शन है, जिसके अंदर आईजीबीटी के थ्रू क्या होता है, डीसी करंट को एसी करंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। डीसी करंट को एसी कन्वर्ट करने के बाद जो एसी करंट रहता है वो एसी करंट है वो वेरिएबल करंट हो जाता है। मतलब कि आप अपने हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता ही होगा कि जैसे ये मेरा जो साइकिल है एसी का वो इस तरीके से रहता है, और डीसी का साइकिल है वो विदाउट फ्रीक्वेंसी रहता है। तो ये जो एक साइकिल है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है।
1 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब हमारे यहाँ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितना आता है, 50 हर्ट्ज आता है। तो 50 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया कि जैसे ये एक साइकिल है आपका, यहाँ से लेके यहाँ पर 0 वोल्ट 230 वोल्ट AC पॉजिटिव, -230 वोल्ट AC नेगेटिव। ओके, 0 वोल्ट पर वो एक साइकिल में कितनी बार आएगा, 2 बार। मतलब ये एक साइकिल है वो एक सेकंड में कितनी बार क्रॉस हो जाएगा, ऐसी कितनी साइकिल क्रॉस होगी, 50 साइकिल। ओके, ये 50 साइकिल क्रॉस होगी, इसीलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब एक सेकंड में AC 50 साइकिल वो क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। ओके, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग DC करंट टू AC करंट थ्रू इन्वर्टर। ओके, तो जो भी आपका DC करंट होगा वो DC करंट को हम क्या कर पाएंगे, AC के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसको वेरी कर पाएंगे। मतलब कि मेरे हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं अप डाउन कर पाऊंगा। ओके, और आपको पता है कि मेरे को कोई भी इंडक्शन मोटर है, अगर मेरा कोई भी मेरा अगर इंडक्शन मोटर है, जैसे ये मेरा इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी करना है तो इसके RPM का एक फॉर्मूला है। ओके, 120F/P। ओके, 120 इज कांस्टेंट, F इज योर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज योर 50 हर्ट्ज, और P इज नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल मतलब ये मोटर के अंदर कितने पोल का मोटर है, 6 पोल का है, 4 पोल का है, इट्स डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कि कौन सी इंडक्शन मोटर है, 4 पोल है, 6 पोल है वो। तो आप फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करोगे तो आपके आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम मतलब कि वो चक्कर कितना घूम रहा है 1 मिनट में, उसकी स्पीड के अंदर आपको चेंजेस मिलेंगे। ओके, तो ये चेंजेस आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के थ्रू मिलेंगे जो आपकी कन्वर्ट होके आ रही है इन्वर्टर के अंदर से। ओके, तो ये 3 स्टेज के अंदर बेसिकली ये काम करता है। एक तो पहला है रेक्टिफायर जो AC टू DC कन्वर्ट करेगा। आफ्टर दैट DC बस फिल्टरिंग इज फिल्टर दैट DC करंट। अगर वहां पर कोई AC करंट का कुछ वो है तो वो क्लियर करेगा, फिल्टरिंग करेगा। आफ्टर दैट इट विल गो इन इन्वर्टर पार्ट। ओके, इन्वर्टर के अंदर वो DC टू AC वापस करेगा, पर वो AC क्या रहेगा, वेरिएबल AC रहेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी में अप डाउन कर पाऊंगा और चेंज कर पाऊंगा। ओके, कोर ऑफ बेनिफिट्स है इसके। कोर ऑफ बेनिफिट मतलब क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं अगर आप VFD यूज कर रहे हो इन इंडस्ट्री, इन मशीन, कहीं पर भी जगह पर। तो एक तो एनर्जी सेविंग आपको मिलेगा, जैसे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल लोड्स हो गए लाइक फैंस, पंप, स्मॉल रिडक्शन इन स्पीड लीड टू मैसिव पावर सेविंग ड्यू टू द क्यूब लो। अगर 20% स्पीड रिडक्शन कैन कट एनर्जी बाय नियरली 50%। आपका स्पीड रिडक्शन 20% होता है तो एनर्जी आपका है वो 50 यूज बाय द नियरली 50%, 50% का कट हो जाएगा। ऐसा मतलब कि आप एनर्जी सेविंग इससे बहुत अच्छा कर सकते हो। सॉफ्ट स्टार्टिंग आप दे सकते हो, झटके नहीं लगेंगे। स्टार्टिंग झटका मतलब कि जब मोटर स्टार्ट हो रही है तब जो वो हाई करंट लेती है, इनरस करंट बढ़ता है और झटके से स्टार्ट होती है, वो सॉफ्ट स्टार्टिंग होगी ताकि आपका अंदर का पुर्जा सही रहे। ओके, मैकेनिकल उसके अंदर स्ट्रेस ना आए और वो सही तरीके से वर्क करे लॉन्ग टाइम तक। ओके, प्रिसाइज कंट्रोल, एक्यूरेसी आपको मिलेगी। स्पीड एडजस्टमेंट आपको प्रिसाइज मिलेगा इसके अंदर कि आपको कितना घुमाना है, कितना घूमने पर कितना टॉर्क आपको जनरेट करना है, वो प्रिसाइज कंट्रोल आपको टोटली इसके अंदर आपको मिलेगा। एक्सटेंडेड इक्विपमेंट लाइफ, आप बढ़ा सकते हो इसका। जैसे ओवरलोड जब आपका मोटर होता है, ओवरलोड लेता है, करंट लेता है, तो इसका कैपेसिटी है कि ये 150 60 सेकेंड के लिए, 60 सेकेंड के लिए जो भी आपका करंट है उसका 150% तक वो सहन कर सकता है। मतलब ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिकली जो भी इक्विपमेंट, जो भी मोटर रहेगा उसका लाइफ साइकिल भी आप बढ़ा सकते हो इक्विपमेंट का। ओके, उसके बाद कॉमन कंट्रोल मोड है। इसके अंदर मेन चीज ये है कि आप कितने तरीके से VFD को कंट्रोल कर पाओगे और कहाँ कौन सा कंट्रोल मोड यूज होगा। ओके, आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आपको कौन सा VFD और कौन सा कंट्रोल मोड यूज करना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है।
सबसे पहला है वो स्केलर है। स्केलर के अंदर आपका फैन, पंप, सिंपल कन्वेयर, फैन पंप्स हो गए, रोटरी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए, फैंस, इंडस्ट्रियल फैंस हो गए, ये सारी चीजें आप स्केलर मोड पर चला सकते हो। मतलब कि सिंपली लो कॉस्ट बट लो प्रिसिएशन एट वेरी लो स्पीड पर आपको जो एक्यूरेसी है वो लूज हो सकती है। मतलब इसके अंदर क्या होगा स्केलर मोड के अंदर कि जैसे जैसे आप वीएफडी का स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका क्या बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। जैसे जैसे आप स्पीड कम करोगे वैसे वैसे इसका टॉर्क भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, देयर इज ऑल्सो वेक्टर कंट्रोल। एक्सट्रूडर मशीन हो गए आपके, मिक्सर्स हो गए आपके, बॉयलर मिक्सर हो गए आपके, ये सारी जगह पर आप, क्रेन्स हो गए आपके, ये सारी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, वेक्टर मोड यूज कर सकते हो। वेक्टर कंट्रोल मोड यूज करने पर क्या हो जाएगा कि आपका अगर स्पीड कम है तो भी उसका टॉर्क है वो चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब कम स्पीड पर भी टॉर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, टॉर्क के अंदर कोई चीज, टॉर्क मतलब आपको पता है जैसे कि कोई लीनियर फोर्स है, अगर वो रोटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इट कॉल बी इट टॉर्क। ओके, तो ये टॉर्क है वो सेम रहेगा लो स्पीड पर भी और हाई स्पीड पर भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे मेरा ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट के अंदर 100 केजी वेट है। ओके, ये ऊपर जा रही है तो ये चाहे 2 की स्पीड से जाए या तो 10 की स्पीड से जाए, उसको टॉर्क क्या लगेगा, सेम लगेगा, टॉर्क चेंज नहीं होगा, सेम टॉर्क लगेगा। तो ये वेक्टर कंट्रोल है जो एक्सट्रूडर मशीन से लेके, जिससे मैंने यहाँ पर दिखा, ये एक्सट्रूडर मशीन है, ये इंडस्ट्रियल मिक्सर है, ये ब्लोअर है जिसके अंदर आप स्केलर मोड यूज कर सकते हो, ये आपका पंप है, पंप के अंदर भी आप स्केलर मोड यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप वेक्टर मोड यूज कर सकते हो वीएफडी का, यहाँ पर भी आप वेक्टर मोड यूज कर सकते हो। सेम एज क्रेन के लिए भी वेक्टर मोड ही यूज होगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपको हैवी लोड को कहीं पर भी रोकना पड़ सकता है ताकि वो कम स्पीड पर भी टॉर्क घुमाए नहीं। ओके, तो ये आप यूज कर सकते हो वेक्टर मोड में। वैसे ही ओपन क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें क्रेन्स है, एलिवेटर है, उसको आप एनकोडर के थ्रू प्रिसाइज कंट्रोलिंग दे सकते हो, कहाँ पर रोकना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, जैसे क्रेन मेरा दिन भर चल रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये सारा मेजरमेंट आप इजीली ले पाओगे। ओके, तो इसके बाद है वीएफडी सिलेक्शन बेस्ड ऑन लोड, कांस्टेंट टॉर्क लोड और एक तो है वेरिएबल टॉर्क लोड। ये दो तरीके से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं वीएफडी का। तो कब कांस्टेंट टॉर्क लोड यूज करना है और कब वेरिएबल टॉर्क लोड के हिसाब से वीएफडी का सिलेक्शन करना है वो समझते हैं। क्योंकि पहला है कि कांस्टेंट टॉर्क लोड मतलब कि द टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द मशीन टू मूव रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ फास्ट और स्लो मोटर इज स्पिनिंग। मोटर चाहे कम घूम रही है, स्लो घूम रही है, मोटर चाहे आपका स्लो घूम रही है तो भी आपका टॉर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वैसी जगह पर आपको कांस्टेंट टॉर्क, जैसे कि आपका कोई मिक्सर हो गया, मैंने पहले आपको बताया वो मिक्सर हो गया, आपका कोई एक्सट्रूडर मशीन हो गया, या तो फिर आपका कोई क्रेन हो गया जहां पर आपका स्पीड कम होने के बाद भी ताकत सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे एलिवेटर हो गया, इस सब जगह कांस्टेंट टॉर्क लोड यूज होगा। कांस्टेंट टॉर्क लोड के हिसाब से आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा। और दूसरा है वेरिएबल टॉर्क लोड। जैसे वेरिएबल टॉर्क लोड के अंदर ऐसा है कि आपका जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे उसका टॉर्क बढ़ेगा। जैसे आपके ब्लोअर हो गए, या तो फिर फैंस हो गए, इंडस्ट्रियल फैंस हो गए आपके, या तो फिर पंप हो गए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए जो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये जो इक्विपमेंट है उसके लिए आपका कौन सा यूज होगा, तो कि वेरिएबल टॉर्क लोड के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जहां पर स्पीड कम है तो टॉर्क भी कम है, और स्पीड ज्यादा है तो टॉर्क भी ज्यादा है। ओके, यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका सेविंग बहुत अच्छा होता है जब आपका वेरिएबल टॉर्क लोड वाली वीएफडी का यूज करते हो। यहाँ पर इसकी मात्रा में कम सेविंग होता है क्योंकि वहां पर टॉर्क ज्यादा रहता है कम स्पीड पर भी। ओके, तो ये दो टाइप के लोड के हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हो वीएफडी का, कि आपका एप्लीकेशन कौन सा है उसके हिसाब से आप वीएफडी का सिलेक्शन कर पाओगे। हाँ, वीएफडी के अंदर एक चीज और भी है कि आप वीएफडी के अंदर किस तरीके से पैरामीटर और ये सारी चीजें देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वीएफडी के अंदर ये जो है वो पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए, फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, ये
स्टार्ट का है, स्टॉप का, फॉरवर्ड रिवर्स का ये बटन है। तो ये सारे जो पैरामीटर डालने के लिए बटन है, और स्टार्ट स्टॉप का और फ्रीक्वेंसी चेंज करने का बटन है। तो ये एक कंट्रोल पार्ट है कि आपको वीएफडी को कहाँ से कंट्रोल करना है। जैसे कि मेरे पास कोई पैनल है, ये सब मेरा ये पैनल है, ये पैनल के अंदर ये वीएफडी लगा है। ओके, अभी ये वीएफडी को मुझे पैनल खोल के अंदर से स्टार्ट स्टॉप करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, या तो फिर बाहर पोटेंशियोमीटर अलग से लगा के अलग से स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन प्रेस करके मुझे उसको कंट्रोल करना है, या फिर मेरे को कोई कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करना है। जैसे कि कोई अदर कंट्रोलर है, जैसे ये मेरा पीएलसी हो गया, ये पीएलसी के थ्रू मुझे इसको कंट्रोल करना है। तो ये सारे उसके कंट्रोल पार्ट है कि अगर मुझे यहाँ से कंट्रोल करना है तो मुझे डिस्प्ले पैरामीटर डालने पड़ेंगे कि मुझे डिस्प्ले से कंट्रोल करना है, वीएफडी की डिस्प्ले से। अगर मुझे अलग से पुश बटन या तो फिर पोटेंशियोमीटर 0 टू 10 वोल्ट, इधर 4 टू 20 मिली एम्पियर का पोटेंशियोमीटर लेके 0 टू 10 वोल्ट हो गया, 4 टू 20 मिली एम्पियर हो गया, उसका पोटेंशियोमीटर लेके मुझे कंट्रोल करना है, तो वो हिसाब से मेरे को पैरामीटर इसके अंदर डालने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर मुझे कंट्रोल करना है पीएलसी से ऑटोमेटिक कि भाई मेरा वहां पर कोई आदमी नहीं है, अपने आप ही स्पीड वेरी होना चाहिए एज पर एप्लीकेशन। ओके, मशीन के स्थिति के अनुसार वो स्पीड अप डाउन करेगा ऑटोमेटिकली। तो पीएलसी से अगर करना है मुझे लॉजिक बना के, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग बना के, तो उसके लिए भी मॉडबस कम्युनिकेशन लगता है, आपका 485 कम्युनिकेशन रखता है। मॉडबस कम्युनिकेशन के थ्रू आप पैरामीटर इसके अंदर डाल के उसको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। आप उसका इसके थ्रू, इसके बाद आप अगर एचएमआई या तो स्काडा स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं, तो वहां से मैं फ्रीक्वेंसी को अप डाउन कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेरा मोटर का स्पीड है वो अप डाउन होगा। ओके, तो वो हिसाब से आप इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके अलग अलग कंट्रोलिंग के अलग अलग पैरामीटर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है उसके पैरामीटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा डिटेल में कि पैरामीटर किस तरीके से डाले जाते हैं। अलग अलग वीएफडी के अंदर अलग अलग आपके पैरामीटर्स के ग्रुप रहते हैं, वो हिसाब से आपको पैरामीटर डालना रहते हैं। देखिए, आप 2-3 वीएफडी अगर आप सीखते हो कोई भी मैक का, तो अगर आप उसके अलावा कोई मैक का वीएफडी चूज करते हो तो आपको फंक्शन पता चल जाते हैं कि मुझे कौन से चीजें देखनी रहती है इसके अंदर, कि किस तरीके से मुझे इसके अंदर पैरामीटर डालने रहते हैं। बाकी आपको मैनुअल के ऊपर डिपेंडिंग तो रहना ही पड़ेगा कि आपको मैनुअल का बेस लेके ही आपको उसके अंदर पैरामीटर डालने पड़ेंगे। पर आपको एग्जैक्टली एक आइडिया आ जाता है कि नहीं मुझे किस तरीके से पैरामीटर डालने है और किस तरीके से फंक्शन इसके अंदर दिए गए, आप रीड करना जान जाते हो मैनुअल को। तो मैं एक आध दो वीएफडी के ऊपर प्रैक्टिकल सेशन लूंगा, प्रैक्टिकल सेशन बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको पैरामीटर डालना भी सिखाऊंगा कि अगर मुझे डिस्प्ले से कंट्रोल करना है, अगर मुझे मोडबस के थ्रू कंट्रोल करना है, पीएलसी के थ्रू, अगर मुझे वो 3 वायर 2 वायर से कंट्रोल करना है अलग से पुश बटन लगा के, तो किस तरीके से पैरामीटर डालेंगे और किस तरीके से वो कंट्रोलिंग होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको श्योरली प्रैक्टिकली पहले मैं आपको पैरामीटर के बारे में बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली उसका सेशन में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।